नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज आप सीखेंगे फुटनोट्स और एंडनोट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी वर्ड फाइल ओपन करते हैं और देखते हैं कि रेफरेंस मेन्यू में टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप के बाद फुटनोट्स ग्रुप आता है। इस फुटनोट्स ग्रुप में आप देखेंगे इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंडनोट, नेक्स्ट फुटनोट पे अगर आप क्लिक करें तो कुछ ऑप्शंस आपको और मिलेंगे। नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंडनोट और प्रीवियस एंडनोट, यानी कि फुटनोट और एंडनोट के बीच में मूव करने के लिए हमको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। और यहाँ शो नोट्स का एक ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है जो अभी हाईलाइट नहीं है, क्योंकि अभी हमने फुटनोट्स और एंडनोट इंसर्ट अपने डॉक्यूमेंट में नहीं करे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फुटनोट्स होता क्या है। तो फुटनोट और एंडनोट्स दोनों क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। किसमें? हमारे डॉक्यूमेंट पर। डॉक्यूमेंट में ऐड तो करते हैं पर कहां पर? आउटसाइड ऑफ द मेन टेक्स्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक डॉक्यूमेंट के यानी कि एक पेज के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। टॉप वाला पार्ट होता है हमारा हेडर, बीच वाला पार्ट होता है हमारा मेन बॉडी यानी कि मेन टेक्स्ट, और नीचे वाला पार्ट होता है हमारा फुटर। तो जो हम एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे वो हमारे आउटसाइड ऑफ द मेन टेक्स्ट यानी कि इस मेन टेक्स्ट से अलग रहेगा, यानी कि वो फुटर एरिया में रहेगा। कोई हमने टाइपिंग वर्क किया और उसमें हमें कुछ साइड कमेंट्स लगानी है तो हम फुटनोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी बुक्स को, किसी आर्टिकल को और किसी वेबसाइट को मान लीजिए हम साइट कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, यानी कि हम उसका रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसे भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंप्यूटर की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पर मान लीजिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का मतलब मैं समझाना चाहता हूँ अलग से डॉक्यूमेंट में नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जहां भी मुझे फुटनोट या एंडनोट इंसर्ट करना हो वहां मैं अपना कर्सर उस शब्द के आगे रख सकता हूं और रेफरेंस मेन्यू में जाके सिंपली इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूंगा, आप देखिए नीचे भी हमको 1 दिखाई दे रहा है और सॉफ्टवेयर पे भी हमको 1 दिखाई देने लगा। तो हमारा एक फुटनोट नंबर इंसर्ट हो गया है ऑटोमेटिकली। तो याद रखिए, जब भी आप फुटनोट इंसर्ट करते हैं ऑटोमेटिकली 1 नंबर से जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो कोई भी व्यक्ति अगर जो सॉफ्टवेयर जो नहीं समझता तो वो इस फुटनोट से ये डेफिनेशन पढ़ सकता है और समझ सकता है कि सॉफ्टवेयर क्या है। फॉर एग्जांपल एक और हम यहाँ हार्डवेयर के लिए बनाते हैं, तो हार्डवेयर पे आगे हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं, रेफरेंस मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट पे हम क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम कंट्रोल Alt और F भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए कंट्रोल Alt F जैसे ही मैंने प्रेस करा, यहाँ ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर आ गया और यहाँ नीचे भी एक सेकंड नंबर मेरे को दिखाई देने लगा है। तो इस तरीके से अगर मैं चाहूँ तो हार्डवेयर की डेफिनेशन एक लिख सकता हूँ, तो मेरे रीडर्स जो भी हैं हार्डवेयर के बारे में जो नहीं जानते वो इस डेफिनेशन से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि हार्डवेयर क्या है। तो इस तरीके से आप फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। देन मान लीजिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एंड नोट्स के आगे पेस्ट कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो नंबर था सॉफ्टवेयर के आगे 1 और हार्डवेयर के आगे 2, उसको हमने जब कॉपी किया तो यहाँ सॉफ्टवेयर के आगे 3 और ऑटोमेटिकली हार्डवेयर के आगे 4 आ गया। और नीचे भी देखेंगे तो सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर की डेफिनेशन हमने जैसे पहले पेज पे दी हुई थी वैसे भी आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब भी हम किसी फुटनोट को कॉपी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं और पेज के नीचे भी यहाँ पर फुटनोट एरिया में दिखाई देने लगते हैं। अब मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो हमारा फुटनोट हो गया। अगर हम कोई एंड नोट बनाना चाहते हैं तो एंड नोट भी सेम फुटनोट की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो फुटनोट है उसी पेज के एंड में आता है जहां हमने फुटनोट इंसर्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए देखिए हमने इस पेज पे फुटनोट इंसर्ट करा तो ये यहाँ लग गया, और इस पेज पे हमने यहाँ फुटनोट इंसर्ट करा तो ये यहाँ हमको इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। पर जो एंड नोट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, उसके एंड नोट में दिखाना चाहता हूँ, तो प्रोग्राम के आगे मैं अपना कर्सर रख लेता हूँ और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करता हूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली एंड में आ जाता हूं, जो मेरा लास्ट पेज है। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 नंबर मुझे दिखाई देने लगा है एंड नोट के लिए। तो इस तरीके से मैं एक प्रोग्राम की डेफिनेशन यहाँ पर ऐड कर सकता हूं। तो देखिए जब भी मैं फुटनोट इंसर्ट करता हूं तो वो पर्टिकुलर उसी पेज के एंड में आएगा फुटर एरिया में, और अगर मैं एंड नोट इंसर्ट करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट के एंड में चले जाएगा। तो इस तरीके से आप एंड नोट भी ऐड कर सकते हैं। तो फुटनोट्स और एंड नोट्स के बीच मूव करने के लिए हमको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया नेक्स्ट फुटनोट या नेक्स्ट एंड नोट या प्रीवियस फुटनोट या प्रीवियस एंड नोट। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए हम फर्स्ट पे आ गए। देन अगर हम करते हैं कि नेक्स्ट फुटनोट तो ऑटोमेटिकली सेकंड पे चले जाते हैं, देन नेक्स्ट फुटनोट तो थर्ड पे, और इसी तरीके से हम आगे मूव कर सकते हैं। और हमको पीछे की तरफ जाना है तो हम यहाँ कर सकते हैं कि प्रीवियस एंड नोट, तो प्रीवियस फुटनोट पे हम यहाँ पर वापस आ सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट ऑप्शन से एंड नोट के बीच में मूव कर सकते हैं। देन फुटनोट्स और एंड नोट से रिलेटेड कुछ बस अलग ऑप्शंस भी होते हैं। तो अगर आप फुटनोट्स के यहाँ पर देखिए ग्रुप लॉन्चर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पास देखिए लोकेशन फुटनोट्स और एंड नोट्स, तो जो भी आपको इंसर्ट करना आप सीधे यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर फुटनोट्स में आप बता सकते हैं कि बॉटम ऑफ द पेज और बिलो टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट के नीचे भी आप चाहे तो रख सकते हैं, बॉटम ऑफ पेज नहीं रखना हो तो। देन एंड नोट्स में आप एंड ऑफ द सेक्शन और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर आपने सेक्शंस बनाया तो सेक्शन के एंड में भी आप चाहें तो एंड नोट्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। और आप इसे चाहें तो सारे फुटनोट्स को एंड नोट्स में या सारे एंड नोट्स को फुटनोट्स में आप चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ फॉर्मेट नंबर्स दिए हैं आपको, तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 से हमारे
फुटनोट्स नंबर स्टार्ट होते हैं। हम चाहे तो इसको ABC, कैपिटल, स्मॉल या रोमन में भी, और भी हमारे ऑप्शन दिए हैं, देखिए का हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो फुटनोट्स के लिए मान लीजिए हम 1 2 3 की जगह ABCD का यूज करना चाहते हैं, तो अगर हमसे अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे जो 1 2 3 थे उनकी जगह अब यहाँ पर फुटनोट्स में AB आने लग गया है। इसी के साथ अगर फुटनोट्स और एंडनोट के लिए आप कोई कस्टम मार्क इंसर्ट करना चाहते हैं सिंबल के रूप में, तो आप यहाँ से इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं। काफी सारे सिंबल्स हमारे पास होते हैं, आप चाहे तो कोई स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हैं। देन आप बता सकते हैं फॉर्मेट नंबर जो होगा वो कहाँ किस नंबर से चालू हो, तो आप यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर भी दे सकते हैं। देन आप बता सकते हैं कंटिन्यूस रहे या रीस्टार्ट और ईच सेक्शन, यानी कि हर पेज पे एक नया सेक्शन बने, यानी कि 1 2 3 नंबर नए तरीके से चालू हो। देन अप्लाई चेंजेस टू सिलेक्टेड टेक्स्ट या होल डॉक्यूमेंट, तो आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर किसी फुटनोट या एंडनोट का आपको डिलीट करना है, तो आप इसे सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए और आप इसे सिंपली कीबोर्ड से डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए वो उस पेज से भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में फुटनोट्स, एंडनोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।